अपना अगला टॉपिक है कॉकरोच। कॉकरोच की अगर हम बात करें तो इनकी बॉडी हो सकती है ब्राउन या ब्लैक कलर की। ये जो है फाइलम आर्थ्रोपोडा को बिलोंग करते हैं एनिमल किंगडम के, जो कि लार्जेस्ट फाइलम है एनिमल किंगडम का। और उसमें भी एक क्लास इंसेक्टा को बिलोंग करते हैं, जो कि फाइलम आर्थ्रोपोडा की लार्जेस्ट क्लास भी है। अगली बात करें हम, इनका जो जनरल कलर है वो तो ब्राउन और ब्लैक है, लेकिन ट्रॉपिकल रीजन्स में इनका कलर येलो, रेड और ग्रीन भी पाया गया है। इनके साइज की बात करें तो वो होता है 1/4 इंच से 3 इंच या फिर 0.6 सेंटीमीटर से 7 सेंटीमीटर। इनके बॉडी में अलग अलग पार्ट्स की बात करें, इनके दो लोग एंटीना होते हैं हेड रीजन में। लेग्स होती है कितने पेयर? 3 पेयर। इसीलिए ये क्रस्टेशियंस के मेंबर भी है। ये याद रखनी है, एनिमल किंगडम की बात है कि जो 3 पेयर्स लेग्स, 3 पेयर जॉइंटेड अपेंडेजेस जो होते हैं वो फाइलम आर्थ्रोपोडा के क्रस्टेशियंस क्लास के अंदर होते हैं। इसमें अगली बात क्या कही है कि जो प्रोथोरैक्स है वो हेड की, प्रोथोरैक्स की जो कवरिंग है प्रोटोनम, वो हेड को भी कवर करता है। इसीलिए एनसीईआरटी ने वर्ड यूज किया है फ्लैट एक्सटेंशन ऑफ अपर बॉडी होल कंसील्स हेड। ये जो हमारे कॉकरोच है, ये कैसे एनिमल्स हैं? नॉकटर्नल एनिमल्स हैं। ये सिर्फ रात को ही बाहर निकलते हैं और कहाँ पे रहते हैं? डैम्प प्लेसेस में रहते हैं। अगर हम बात करें तो फिर ये हमारे ह्यूमन होम्स में भी रहते हैं, और इसीलिए ये सीरियस पेस्ट और वेक्टर्स भी हैं बहुत सारी डिजीज के लिए। अगली आती है अपने पास कॉकरोच की मॉर्फोलॉजी। कॉकरोच की मॉर्फोलॉजी की बात करें तो हमारे सिलेबस में जो कॉकरोच है वो है पेरिप्लैनेटा अमेरिकाना। तो उसके कुछ स्ट्रक्चर्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहला स्ट्रक्चर आता है फिलीफॉर्म एंटीना। फिलीफॉर्म एंटीना जो होता है, इसमें जो फिलीफॉर्म वर्ड है ये यूज होता है हमारे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स के लिए। और ये जो फिलीफॉर्म एंटीना हेड से जिस सॉकेट में अरेंज होता है वो सॉकेट कंपाउंड आई के आगे होता है। ये भी एनसीईआरटी में बात मेंशन है। अगर ये जो प्रोटोनम है जो कि हमारे प्रोथोरैक्स की कवरिंग है, वो यहाँ पे हमारा जो हेड है उसे भी कवर कर रहा है। इसीलिए जो बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, एनसीईआरटी ने यूज की है लाइन फ्लैट एक्सटेंशन ऑफ अपर बॉडी कंसील्स द हेड। अगली बात करें हम कंपाउंड आई की। कंपाउंड आई छोटे छोटे यूनिट से मिलकर बना है जिन्हें कहते हैं ओमेटिडिया। हमारे जो एग्जाम्पल है पेरिप्लैनेटा अमेरिकाना सिलेबस में, उसकी बात करें तो उसमें 2000 टोमेटेडिया प्रेजेंट होते हैं। अगली बात आती है हेड। हेड की अगर हम बात करें तो हेड में हमारा जो 6 सेगमेंट के फ्यूजन से मिलता है। हेड के बाद में अगली बात आती है हमारे पास थोरैक्स की। थोरैक्स 3 सेगमेंट से मिलके बना है, प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स एंड मेटाथोरैक्स। प्रोथोरैक्स के ऊपर एक काइटिन की कवरिंग है जिसे कहते हैं प्रोटोनम। अगली बात करें मीजोथोरैक्स की, तो मीजोथोरैक्स से एक पेयर विंग्स निकलता है जिसे कहते हैं टेगमिना या फिर फोर्वी। और मेटाथोरैक्स से भी एक पेयर विंग निकलता है जिसे कहते हैं हाइंड विंग। हाइंड विंग की बात करें तो ये रियलिटी में फ्लाइट में हेल्प करता है, जबकि जो टेगमिना है वो सिर्फ और सिर्फ हाइंड विंग की प्रोटेक्शन के लिए प्रेजेंट होता है। हमारे जो इसमें लेग्स होते हैं वो 3 पेयर्ड होते हैं, ये हम पहले ही बात कर चुके हैं। इसीलिए इन्हें क्रस्टेशियंस का मेंबर भी कहा गया है आर्थ्रोपोडा फाइलम के। ये जो लेग्स है 3 पेयर, ये थोरैक्स के हर एक सेगमेंट में से एक पेयर जॉइंटेड अपेंडेजेस निकले हुए हैं। अगली बात करें एब्डोमेन की। एब्डोमेन 10 सेगमेंट से मिलके बनता है, और जो इसका 10th सेगमेंट है उस पे 2 सेंसरी स्ट्रक्चर मिलते हैं जिन्हें कहते हैं एनल सर्काई। ये मेल और फीमेल दोनों में मिलते हैं, इसीलिए ये डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर नहीं है मेल और फीमेल में। अगली बात एनसीईआरटी में मेंशन्ड है क्या कि जो
मेल कॉकरोच है उसमें जो फोरविंग है वो हमारे एब्डोमेन के आगे निकला हुआ है कुछ इस प्रकार से। इसी कारण ये हमारे एब्डोमेन को एक्सटेंड कर जाता है और ये बात एनसीईआरटी में मेंशन की है। और यही इसी कारण हम ये कह सकते हैं कि ये जो डायग्राम एनसीईआरटी में गिवन है ये फीमेल कॉकरोच का है, क्योंकि इसमें जो फोरविंग है वो एब्डोमेन से आगे नहीं निकला हुआ। अगली बात करें हम ये थ्योरी पढ़ लेते हैं पहले। जो हमारा ये जो पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना है हमारे सिलेबस का कॉकरोच, इसकी लेंथ 3.4 सेंटीमीटर से 5.3 सेंटीमीटर हो सकती है। जो कि इसके विंग्स है वो एक्सटेंड करते हैं बियॉन्ड एब्डोमेन इन द मेल्स। अगली बात करें, जो बॉडी है कॉकरोच की वो सेगमेंटेड होती है और डिविजिबल होती है 3 डिस्टिंक्ट रीजन्स में। ये जो सेगमेंटेड वाला पॉइंट है ये हमारे एनिमल किंगडम के सेंस में भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि कंप्लीट फाइलम आर्थ्रोपोडा के लिए एप्लीकेबल है। बॉडी 3 रीजन्स में बटी हुई है जो कि है हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। इनका डिस्कशन हमने अभी ही किया है। हेड अपने 6 सेगमेंट से मिलके बना है, थोरैक्स 3 सेगमेंट से मिलके बना है, वही एब्डोमेन 10 सेगमेंट के फ्यूजन से मिला है। जो पूरी बॉडी है वो हार्ड काइटिनस एक्सोस्केलेटन से कवर्ड है जो कि ब्राउन कलर होता है। इसीलिए कॉकरोच का जनरल जो कलर है वो होता है ब्राउन। अगली बात करें, जो एक्सोस्केलेटन है वो भी सेगमेंटेड वाइज अलग अलग प्लेट्स में डिवाइडेड है और उस हर एक प्लेट को कहते हैं हम स्क्लेराइट। वही अगर डोर्सल साइड है तो उसे कहते हैं हम टर्गाइट और वेंट्रल साइड पे है तो उसे कहते हैं हम स्टर्नाइट। अगली बात करें, ये जो स्क्लेराइट है ये स्क्लेराइट हमारे थिन फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन से थिन फ्लेक्सिबल आर्टिकुलर मेम्ब्रेन से जुड़े हुए होते हैं जिसे कहते हैं हम आर्थ्रोइडल मेम्ब्रेन। वेट अ मिनट। अगली टॉपिक की बात करें तो वो हमने जो मॉर्फोलॉजी पढ़ी है उसका ही डिस्क्रिप्शन दिया है एनसीईआरटी में। जैसे कि हेड एक ट्रायंगुलर शेप्ड एंटीरियर हेड एक ट्रायंगुलर शेप स्ट्रक्चर है। जैसे कि ये कॉकरोच की बॉडी है तो एक ऐसे इस टाइप में कुछ ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर होता है जो कि बॉडी से 90 डिग्री पे है। जैसे कि आप देख पा रहे हो ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। इसी टाइप के अरेंजमेंट को हम हाइपोगोनाथस हेड बोलते हैं जो कि 6 सेगमेंट के फ्यूजन से मिला है और उसकी ग्रेट मोबिलिटी होती है हर डायरेक्शन में। इंपॉर्टेंट लाइन है, रीजन क्या है? फ्लेक्सिबल नेक। ये हमारे यहाँ पे असर्शन रीजन का सवाल बन सकता है। हेड में एक पेयर कंपाउंड आई आती है, मतलब 2 कंपाउंड आई आती है जिनके आगे मेम्ब्रेनस सॉकेट है। कैसा सॉकेट है? मेम्ब्रेनस सॉकेट है जिससे एंटीना अराइज होता है। ये बात हम पहले भी कर चुके हैं। जो कंपाउंड आई है वो 2000 टोमेटेडिया से मिलके बनी है। जो एंटीना है उस पे सेंसरी रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि एनवायरनमेंट को देखने या फिर इन द सेंस सेंस करने में हेल्प करते हैं, मॉनिटर करने में हेल्प करते हैं। इनके जो माउथ पार्ट्स है, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, कैसे हैं? बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप माउथ पार्ट्स। कैसे टाइप के माउथ पार्ट्स हैं? बाइटिंग एंड
बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स है। अगर हम इसके माउथ पार्ट्स का डिस्क्रिप्शन देखें पहले एक बार, तो वो इसके 7 माउथ पार्ट्स एनसीईआरटी में मेंशन्ड है पहले, लेकिन एक ये वाला स्ट्रक्चर देख लेते हैं जो हमने पहले डिस्कस कर लिया है। ये जो ऊसेलस है, ये ऊसेलस ही क्या है, इसकी जो सिंपल आई है जो कि कंपाउंड आई के आगे वेस्टिजियल स्ट्रक्चर है, उसे हम ऊसेलस कहते हैं। तो इसके जो माउथ पार्ट्स हैं उनको डिस्कस करें। जो लैब्रम है वो होता है अपर लिप, लैबियम होता है लोअर लिप, मैक्सिबल सॉरी मैंडिबल जो होते हैं वो इनके इन द सेंस टीथ की तरह कह सकते हैं हम, जो कि वो ग्राइंडिंग एंड इंसिजन में हेल्प करते हैं। और 2 मैक्सिला होते हैं जो कि फूड को उठाकर पकड़ने में हेल्प करते हैं। जो मैक्सिला और लेबियम होता है, इन पे 2 सेंसरी स्ट्रक्चर मिलते हैं। उन सेंसरी स्ट्रक्चर को कहते हैं हम पाल्प्स। ये जो आप देख पा रहे हैं, ये जो सेंसरी स्ट्रक्चर है पाल्प्स है, ये फूड का इंटेक करने में और जो एनवायरनमेंट में फूड है उसको सेंस करने में भी हेल्प करते हैं। मैक्सिला पे जो पल्प प्रेजेंट होते हैं उन्हें कहते हैं मैक्सिलरी पल्प, और जो लेबियम में जो पल्प प्रेजेंट है उन्हें कहते हैं हम लेबियल पल्प्स। तो यहाँ पे इसमें भी रिस्पेक्टिव इनकी पोजीशन मेंशन्ड है। फिर से हम आगे थ्योरी पे आ जाते हैं। इनका माउथ पार्ट कैसा होता है, बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप माउथ पार्ट होता है। लैब्रम अपर लिप, अ पेयर ऑफ मैंडिबल, अ पेयर ऑफ मैक्सिविला एंड लैबियम लोअर लिप। इनके जो बीच में ये जो कैविटी बनाते हैं उस कैविटी को कहते हैं प्री ओरल कैविटी, जिसमें एक टंग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है हाइपोफेरिंक्स, जो कि फूड को टेस्ट करने में भी हेल्प करता है। अभी अगला सेगमेंट आता है हमारे पास थोरैक्स। थोरैक्स की अगर बात करें हम, इसमें 3 पार्ट होते हैं, प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स एंड मेटाथोरैक्स। प्रोथोरैक्स के ऊपर कवरिंग होती है जिसे कहते हैं हम प्रोटोनम। इसमें जो नेक होती है, सॉरी जो हेड होता है वो प्रोथोरैक्सिक सेगमेंट या शॉर्ट एक्सटेंशन से अटैच होता है, उसे हम नेक बोल दे सकते हैं। जो हर एक थोरेसिक सेगमेंट है उसमें एक पेयर लेग राइज होता है, ये हम बात पिछले वाले डायग्राम में भी कर चुके हैं। अभी अगर हम बात करें मीजोथोरैक्स से, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, मीजोथोरैक्स से एक पेयर ऑफ विंग राइज होता है और दूसरा पेयर ऑफ विंग राइज होता है मेटाथोरैक्स से। डायग्राम में कलर से रिप्रेजेंटेशन है, ये लाइन ही याद रखनी है। जो मीजोथोरैक्स से विंग्स राइज होते हैं उन्हें कहते हैं फोर विंग्स या फिर टैगमिना, जो कि होते हैं ओपेक, डार्क और लेदरी, और ये हाइंड विंग्स को कवर करने में भी हेल्प करते हैं, उन्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। जबकि हाइंड विंग्स होते हैं वो ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होते हैं और ये एक्चुअली फ्लाइट में हेल्प करते हैं। अभी अगर हम एब्डोमेन के स्ट्रक्चर्स की बात करें, तो एब्डोमेन 10 सेगमेंट्स के फ्यूजन से मिलके बना है। ये जो 10 सेगमेंट्स है इनमें जो फीमेल्स है, फीमेल्स में 7th सेगमेंट बोट शेप्ड हो जाता है। 7th सेगमेंट एनलार्ज होकर बोट शेप्ड हो जाता है, जो कि 8th एंड 9th सेगमेंट के साथ मिलकर इनका जो जेनाइटल पाउच है वो बनाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, क्योंकि रिप्रोडक्टिव सिस्टम से सबसे ज्यादा क्वेश्चन इनके जो सेगमेंट्स है, कौन से सेगमेंट में कौन सा पार्ट आता है, इससे ही पूछे जाते हैं। और ये जो हमारा जेनाइटल पाउच है, इसके एंटीरियर पार्ट में माने कि 7th सेगमेंट में फीमेल गोनोपोर, स्पर्मथिकल पोर्स एंड कोलेटरल ग्लैंड की ओपनिंग होती है। अभी हमें क्या लगता है इधर, अभी अगला डाउट क्या आता है, ये जो स्पर्मथिकल पोर्स है वो फीमेल के अंदर कैसे। तो जो स्पर्मथिकल पोर्स होते हैं वो स्पर्म्स को स्टोर करने के लिए होते हैं, ना कि उनका स्पर्म के फॉर्मेशन से कोई लेना देना होता है। तो हमारे ह्यूमंस के अंदर, ह्यूमंस में ही स्पर्मथिकल मेल ह्यूमन में स्पर्मथिकल मोल पोर मिलेगा, क्योंकि वो खुद ही के अंदर ही
स्टोर कर लेता है, जबकि कॉकरोच में फीमेल जो है वो मेल का स्पर्म स्टोर करके रखती है आफ्टर कॉपुलेशन, ताकि जो ओवम और जो स्पर्मेथिकल स्पर्म्स है उनका रिलीज एक साथ हो और फर्टिलाइजेशन सक्सेसफुल हो। इसीलिए इधर जो फीमेल के अंदर है वहां पे स्पर्मेथिकल पोर मिलेगा। अगली बात करें हम मेल जेनिटल पाउच की, तो फिर मेल जेनिटल पाउच होता है वो डोर्सली नाइन्थ एंड टेंथ टर्गा से लाइंड होता है और वेंट्रली बाय नाइन्थ स्टर्नम से, वेंट्रली बाय नाइन्थ स्टर्नम से। ये बात हमें याद रखनी है कि टेंथ स्टर्नम जैसा कोई स्ट्रक्चर यहाँ पे ऐसा नहीं होता। क्या? टेंथ स्टर्नम नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ स्टर्नम कितने होते हैं? 9। अगली बात करें, ये जो जेनाइटल पाउच है उसकी ओपनिंग होती है वेंट्रल, जबकि एनस की ओपनिंग कैसी होती है? डोर्सल। जो जेनाइटल पोर है उसे हम जेनाइटल पाउच है उसे हम गोनेपोफाइसिस भी बोल सकते हैं। अगर मेल्स की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ मेल्स के अंदर शॉर्ट थ्रेड लाइक एनल स्टाइल्स मिलते हैं। क्या? इंपॉर्टेंट बात है, याद रखनी है। सिर्फ और सिर्फ मेल्स के अंदर शॉर्ट थ्रेड लाइक एनल स्टाइल मिलते हैं, जबकि टेंथ सेगमेंट में मेल और फीमेल दोनों के अंदर जॉइंटेड फिलामेंटस स्ट्रक्चर मिलते हैं, जिन्हें कहते हैं हम एनल सर्काई। क्या कहते हैं? एनल सर्काई। तो अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं हम। अगले टॉपिक की बात करें तो वो होता है कॉकरोच की एनाटॉमी। कॉकरोच की मॉर्फोलॉजी खत्म हो चुकी है। कॉकरोच की एनाटॉमी में बात करें तो हम सबसे पहले कॉकरोच की एलिमेंट्री कैनाल या फिर कॉकरोच के डाइजेस्टिव सिस्टम की स्टडी करेंगे। कॉकरोच के डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो उसे 3 सेगमेंट में डिवाइड किया गया है, फोरगट, मिडगट एंड हाइंडगट। ये जो सेगमेंट है हमारा माउथ से लेके गिजार्ड तक का, उसे कहते हैं हम फोरगट। मिडगट में ऐसे कुछ सेगमेंट प्रेजेंट नहीं है, जबकि हाइंडगट 3 सेगमेंट से मिलकर बना है, इलियम, कोलोन एंड रेक्टम। जो माउथ है वो शॉर्ट ट्यूबुलर फेरिंक्स में ओपन होता है, जो आगे जाके नैरो ट्यूबुलर पैसेज बनाता है, जो होता है ईसोफेगस। ये जो ईसोफेगस है आगे जाके एक सैक लाइक बोरी के जैसे एक थैले में खुलता है, जिस थैले को कहते हैं हम क्रोप। और ये जो क्रोप है इसमें फूड का क्या होता है? स्टोरेज होता है। अगर हम क्रोप की बात करें, क्रोप के बाद में अगला सेगमेंट आता है हमारे पास गिजार्ड। गिजार्ड की बात करें तो उसमें हमारे पास काइटिनस टीथ प्रेजेंट होते हैं। कैसे टीथ? 6 हाईली काइटिनस प्लेट कॉल्ड टीथ। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। और गिजार्ड जो है फूड की क्रशिंग या ग्राइंडिंग में हेल्प करता है, इसीलिए इसमें सर्कुलर मसल्स भी वेल डेवलप्ड होते हैं। गिजार्ड की बात करें तो ये फूड की ग्राइंडिंग में हेल्प करता है। अगला बात आता है ये जो हमारा फोरगट है और मिडगट है, इनकी जो जॉइनिंग पार्ट होती है या जंक्शन होता है, उस जंक्शन के ऊपर हमारे पास 6 से 8 हेपेटिक सीका प्रेजेंट होते हैं, जो कि गैस्ट्रिक जूसिस को सिक्रीट करते हैं, जो कि फूड की फर्दर डाइजेशन में भी हेल्प करता है। अगर हम मिडगट की बात करें, सॉरी, और जो मिडगट और हाइंडगट के जंक्शन है उस पे हमारे पास 150 से 100 से 150 येलो कलर्ड थिन फिलामेंटस मेलफिजियन ट्यूब्यूल्स होते हैं। क्या? मिडगट और हाइंडगट के जंक्शन पे येलो कलर्ड 100 से 150 थिन फिलामेंटस स्ट्रक्चर होते हैं, जो कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को हीमोलिम्फ में भेजते हैं। माने कि एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है कॉकरोच के अंदर। इसमें फर्दर 3 नेम्स और आएंगे कॉकरोच के एक्सक्रीटरी सिस्टम में। ये बात हमने पहले कर ली कि इलियम, कोलोन और रेक्टम मिलके कॉकरोच का हाइंडगट बनाती है। अभी इसके बाद हमारे पास अगला टॉपिक आता है
कॉकरोच का सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है? कॉकरोच के सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो वो ओपन टाइप होता है। कैसा होता है? ओपन टाइप होता है, पुअरली डेवलप्ड होता है, और इसके जो सर्कुलेटिंग लिक्विड है उसे कहते हैं हीमोलिम्फ, जिसमें कोई भी रेस्पिरेटरी पिगमेंट एब्सेंट होता है। मतलब उसमें कोई भी रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं मिलता, तो वो रेस्पिरेशन को भी सपोर्ट नहीं करता। रेस्पिरेशन के बारे में, तो रेस्पिरेशन कैसे होता है वो हमारा नेक्स्ट पॉइंट रहेगा। लेकिन हम बात करें तो जो विसरल ऑर्गन्स है वो डायरेक्टली बात रहते हैं किससे? हीमोलिम्फ में। हीमोलिम्फ में क्या होता है? प्लाज्मा और हीमोसाइट्स होते हैं, जैसे कि डब्ल्यूबीसी। इसमें रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं होता, तो आरबीसी भी नहीं होता। तो अगली बात करें, जो हार्ट है कॉकरोच का वो मिड डोर्सल लाइन के पास लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में अरेंज्ड होता है, जो कि मस्कुलर ट्यूब होती है। अगर हार्ट की बात करें तो इसमें 13 चैम्बर्स होते हैं टोटल, और हर एक चैम्बर फनल शेप होता है, और इनके साइड में कुछ ओपनिंग्स होती है, जिन ओपनिंग को कहते हैं हम ओस्टिया, जो कि ओपन सिस्टम है। तो फिर वो जो सराउंडिंग है उससे हीमोलिम्फ को हार्ट के अंदर सेंड करने में हेल्प करता है, और इसी प्रोसेस को सपोर्ट करने के लिए कॉकरोच के अंदर कुछ मसल्स होती है जिन्हें कहते हैं एलेरी मसल्स। एनसीईआरटी ने एलेरी मसल्स को डिस्क्राइब नहीं किया है, लेकिन डायग्राम में इनका नाम लिख दिया है। अगली बात करें, जो साइनस से ब्लड है वो ऑस्टिया के थ्रू अगेन हार्ट में जाता है। तो अगले पॉइंट आता है हमारे पास रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो उसमें ट्रैकिया का एक नेटवर्क होता है, जिसमें 10 स्मॉल होल्स होते हैं, स्पाइरेकल्स। क्या 10 स्मॉल होते हैं, होल होते हैं, स्पाइरेकल्स। इसमें ब्लड में जो इट मींस हीमोलिम्फ में कोई रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं होता, इसीलिए जो इसका ट्रैकियल सिस्टम है बॉडी के हर एक सेल तक फैला होता है, और हर एक सेल को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, और उन्हें ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करता है। और ये जो डिफ्यूजन होता है वो कहाँ पे होता है? ट्रैक्यूल्स में होता है। अगली बात करें, ये जो 3 ब्रांचिंग ट्यूब्स होती हैं, ये ऑक्सीजन कैरी करती है हर एक पार्ट में, ये बात डिस्कस कर चुके हैं हम। स्पाइरेकल्स की जो ओपनिंग होती है वो रेगुलेटेड होती है, और किससे रेगुलेटेड होती है? स्पिंस्टर से। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये बात हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जो डिफ्यूजन होता है सेल के बीच में और ट्रैकियल सिस्टम के बीच में, वो कौन से हिस्से में होता है? ट्रैकियोल्स में होता है। अभी आता है हमारे पास कॉकरोच का एक्सक्रीटरी सिस्टम। कॉकरोच के एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो उसमें हमारे पास 3 सेगमेंट्स था। मेन एक सेगमेंट है मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स, जो कि मेनली एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। लेकिन हम अगर आगे भी बात करें तो मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स के अलावा इसमें 3 और हिस्से होते हैं, फैट बॉडी, नेफ्रोसाइट एंड यूरिकोज ग्लैंड, जो कि एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। कॉकरोच की बात करें तो ये यूरिक एसिड सिक्रीट करता है, इसीलिए ये यूरिकोटेलिक भी होता है। अभी हम डिस्कस करते हैं कॉकरोच का नर्वस सिस्टम। कॉकरोच के नर्वस सिस्टम की बात करें तो मान लो कि ये हमारे कॉकरोच की बॉडी है, ये जो इसका हाइपोकिनेटस हेड है वो आ गया। इसमें अगर हम बात करें तो एनिमल किंगडम का पॉइंट है कि इसमें कैसी डबल वेंट्रल सॉलिड नर्व कोड मिलती है। ये जो डबल वेंट्रल सॉलिड नर्व कोड है, ये जो इसका ईसोफेगस वाला रीजन है, फूड वाला, सॉरी, एलिमेंट्री कैनाल का जो ईसोफेगस वाला रीजन है उसको ओवरलैप करती है, एंड इस पॉइंट पे एक गैंग्लियन भी प्रेजेंट होता है,
उस गैंग्लियन को कहते हैं सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन। इसी कारण ये जो गैंग्लियन है ये ब्रेन को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? ब्रेन को। ये गैंग्लियन ब्रेन को रिप्रेजेंट करता है। और इसमें जो बाकी गैंग्लियन होते हैं 9 पेयर गैंग्लियन होते हैं, जिनमें से 3 थोरैक्स रीजन में और 6 एब्डोमेन रीजन में होते हैं, फ्यूज्ड होते हैं। ये बात भी एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, तो इसकी भी अब हम थ्योरी पढ़ लेते हैं। तो ये बात आ गई, हमारे नर्वस सिस्टम है वो फ्यूज्ड सेगमेंटली अरेंज गैंग्लिया पे प्रेजेंट होता है, जो कि पेयर्ड होते हैं और लॉन्गिट्यूडनल कनेक्टिव से अरेंज होते हैं। ये जो लॉन्गिट्यूडनल कनेक्टिव वर्ड यूज हुई है ये कॉकरोच के नर्व कोड के लिए यूज हुई है, जो कि वेंट्रल होता है। ये हमारा नॉन कोडेड की नर्व कोड का कैरेक्टर है। इनमें से जो 3 गैंग्लिया होते हैं वो होते हैं थोरैक्स रीजन में, और जो 6 गैंग्लिया होते हैं वो होते हैं एब्डोमेन रीजन में। ये जो नर्वस सिस्टम है कॉकरोच का पूरी बॉडी में स्प्रेड होता है, और जो हेड होता है उसमें बहुत छोटा सा पार्ट होता है नर्वस सिस्टम का। इसी कारण अगर कॉकरोच का सिर काट भी दिया जाए तो वो लगभग 1 हफ्ते तक जिंदा रह सकता है। और ये बात हम पहले ही कर चुके हैं कि ब्रेन जो है वो सुप्राइसोफेरियल गैंग्लियंस रिप्रेजेंट करता है, जो कि एंटीना और कंपाउंड आइज को भी नर्व सप्लाई करता है। और ये अदर सेंस ऑर्गन्स लाइक एंटीना, आइज, मैक्सिलरी एंड लेबियल पाल्प्स, एनल सर्काई जो कि मेल और फीमेल दोनों में ही प्रेजेंट होता है, उन्हें भी नर्व सप्लाई करता है। कंपाउंड आई जो है वो डोर्सल सरफेस पे प्रेजेंट होती है, और 2000 हेक्सागोनल ओमेटिडिया होते हैं। ये हम बात चैप्टर की स्टार्टिंग में ही की थी। अगर हम आगे बात करें तो कॉकरोच जो है वो हर एक सेगमेंट से एक सेपरेट इमेज रिसीव करता है। इसी कारण इसकी जो इमेज होती है उसे कहते हैं हम मोज़ेक विजन। और ये जो मोज़ेक विजन होती है इसकी सेंसिटिविटी तो ज्यादा होती है लेकिन रिजोल्यूशन कम होता है। क्या? सेंसिटिविटी ज्यादा लेकिन रिजोल्यूशन कम है, ये स्टार पॉइंट हो गया। इसी ये जो लेस सेंसी रिजोल्यूशन एंड मोर सेंसिटिविटी वाला जो केस है ये जनरली नॉकटर्नल एनिमल्स में मिलता है। इसी कारण इसे नॉकटर्नल विजन भी कह सकते हैं। अभी हमारा नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक आता है कॉकरोच का रिप्रोडक्टिव सिस्टम। कॉकरोच के रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो कॉकरोच होते हैं डाइईसियस, दोनों सेक्सिस वेल डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कंटेन करते हैं। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो अगर हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो ये जो टेस्टिस है वो एब्डोमेन के 4th से लेके 6th सेगमेंट में कहाँ पे पाया जाता है? लेटरल साइड में। 4th से 6th सेगमेंट की एब्डोमेन की लेटरल साइड्स में क्या मिलता है? टेस्टिस, जिससे एक थिन वास्ट डेफनेस राइज होती है और जो कि आगे इजैकुलेटरी डक्ट में सेमिनल वेसिकल के थ्रू ओपन होती है। इसमें एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक मशरूम ग्लैंड भी मिलता है, जो कि सिर्फ और सिर्फ मेल्स में होता है, जो कि 6th to 7th सेगमेंट में एब्डोमेन के मिलता है। अगर ये जो बात करें मेल गोनोपोर है वो पहले भी बात कर चुके हैं। वो कहाँ पे मिलता है हमारे पास? 9th स्टर्नम एंड 9th एंड 10th टर्गा के बीच में। जो मशरूम ग्लैंड है वो एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड है। इसमें कुछ और भी ग्लैंड होते हैं जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। इसमें जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया है वो मेल गोनेपोफाइसिस या फेलोमियर रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि काइटिनियन स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे कि सूडोपेनिस हो गया, टीलोमियर हो गया। इनके बस नाम भी ऐसा इम्पोर्टेंट नहीं है, जो कि डायग्राम में मेंशन्ड है एनसीईआरटी में बस। अभी जो स्पर्म्स की बात करें वो सेमाइनल वेसिकल स्टोर करती है और उन्हें बंडल्स के फॉर्म में आपस में जोड़ देती है। ये जो जुड़ने के बाद में स्पर्मेटोफोर बनता है। इस पे 3 लेयर आती हैं। पहली लेयर जो
सेमाइनल वेसिकल खुद ऐड करती हैं, दूसरी लेयर एक ग्लैंड है वो ऐड करता है, तीसरी लेयर ये जो मशरूम ग्लैंड है वो ऐड करते हैं, जो कि कोपुलेशन के टाइम पे डिस्चार्ज हो जाता है स्पर्मेटोफोर। अगली बात करें हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो फिर ये जो इसमें ओवरी होती है वो 2 से 6 एब्डोमिनल सेगमेंट में होती है, जिसमें 8 ओवेरियन ट्यूब्यूल्स होते हैं। हर एक ट्यूब्यूल्स हमारे पास 8 ग्रुप ऑफ 8 ओवेरियन ट्यूब्यूल्स हर एक ओवरी में, तो टोटल कितने ओवेरियन ट्यूब्यूल्स हो गए 16। इसी कारण आगे एनसीईआरटी में मेंशन भी है कि जो कॉकरोच है उसमें 14 से 16 ऊतिका रिलीज होते हैं बाय ईच बाय ए फीमेल। आगे बात करें तो ओविडक्ट्स होती हैं जो आगे जाके जुड़ती हैं, यूनाइट होती है और एक सिंगल मीडियन ओविडक्ट बनाती हैं जिसे हम वेजाइना भी कहते हैं, जो कि आगे जेनाइटल चैम्बर में जुड़ेगी। अगर हम आगे बात करें, स्पर्मथिका प्रेजेंट होता है कहाँ पे, 6th सेगमेंट में, जो कि जेनाइटल चैम्बर के एंटीरियर पार्ट में ओपन होता है। एनसीईआरटी के पुरानी लाइन है क्या, स्पर्मथिका का प्रेजेंस होता है कौन से सेगमेंट में, 6th सेगमेंट में। इंपॉर्टेंट है, ये डाउट हम अब नहीं आना चाहिए कि स्पर्मथिका फीमेल में क्यों है मेल में क्यों नहीं है, ये बात हम पहले कर चुके हैं। स्पर्म्स जो है स्पर्मेटोफोर के रूप में फीमेल में ट्रांसफर होते हैं, जो कि ओवम के साथ मिलके एक ऊथिका बना लेता है। जो ऊथिका है ये डार्क रेडिश स्ट्रक्चर है और ये ब्लैकिश ब्राउन स्ट्रक्चर भी हो सकता है। इसकी लेंथ लगभग 8 mm या 3/8 इंच होती है। ये रहा हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये कहाँ से, 4 से 6 सेगमेंट में। ये जो फैली ग्लैंड है ये स्पर्मेटोफोर की सेकंड लेयर को रिलीज करता है। ये स्मॉल ट्यूब्यूल और लॉन्ग ट्यूब्यूल्स मिलके ही मशरूम ग्लैंड बनाते हैं। सेमाइनल वेसिकल इधर क्लियरली रिप्रेजेंटेड नहीं है। टेस्टिस से जो डक्ट राइज होती है उसे कहते हैं वास रेफरेंस, जो कि आगे जाके सेमाइनल वेसिकल के बाद इजैकुलेटरी डक्ट में ओपन होती है। ये जो राइट और वेंट्रल, लेफ्ट फेलोमियर, सूडोपेनिक डायलेटर, ये सारे जो हैं ये काइटेनस एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होते हैं, जो कि मेल गोनेपोफाइसिस या एक्सटर्नल जेनिटेलिया को रिप्रेजेंट करते हैं। एक ये जो एनल सर्कस है ये एनल सर्काई का सिंगुलर रूप है और ये कोडल स्टाइल फीमेल को फोल्ड करने के हेल्प आता है, किसमें, कॉपुलेशन के टाइम पे। ये जो ओवरी है ये सेकंड से 6 सेगमेंट में प्रेजेंट होती है, जो कि आगे जाके ओविडक्ट बनाती है। ये जो 8 की 8 ओविडक्ट कंबाइन होके एक कॉमन ओविडक्ट बनाती है, जो कि आगे जेनाइटल चैम्बर में ओपन होती है। ये जो जेनाइटल पाउच है वो 2 हिस्सों से मिलके बना है, जेनाइटल चैम्बर एंड वेस्टिबुलर। अगर हम बात करें तो ये जो एंटीरियर रीजन है जेनाइटल चैम्बर या गोनेपोफाइसिस का, तो उसमें 3 चीजों की ओपनिंग होती है। किस किस की, स्पर्मथिका की, कोलेटरल ग्लैंड्स की एंड ओवरी की। तो ये बात हुई अब हमारी क्लियर हो गई। तो लास्ट की कुछ बात आती है, जो कॉकरोच है, फीमेल कॉकरोच जो ऊतिका रिलीज करती है वो सुटेबल सरफेस में रिलीज करती है जहाँ पे उसको प्रीडेटर का खतरा ना हो, जो कि कोई सर्विक्स या दरार हो सकती है, जहाँ पे फूड सोर्स और ह्यूमिड क्लाइमेट हो। एक ऑन एन एवरेज 9 to 10 ऊतिका रिलीज होते हैं, जिसमें हर एक में 14 से 16 एग्स होते हैं। रीजन क्या है, क्योंकि एक फीमेल में 16 ओवेरियोल्स होते हैं। जो हमारे जो बड़ा पेरिप्लेनेट है अमेरिकाना, उसकी जो डेवलपमेंट होती है पोरोमेटाबोलस होती है। ये क्या होता है ये हमारे काम की चीज नहीं है, ये हमें बस ये वर्ड याद रखना है। फिर भी अगर हम बात करें, क्योंकि इसमें जो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है वो लार्वा से नहीं होती। लार्वा क्या होता है, जो एडल्ट से डिसिमिलर स्टेज आती है उसे लार्वा कहते हैं, लेकिन जो स्टेज एडल्ट के सिमिलर आए
चाइल्डहुड में, उसे कहते हैं निम्फल स्टेज। तो ये जो निम्फल स्टेज से जो डेवलपमेंट होती है उसे कहते हैं पोरोमेटाबोलस डेवलपमेंट, और जो लार्वल स्टेज से डेवलपमेंट होती है उसे कहते हैं हेट्रोमेटाबोलस डेवलपमेंट। आगे बात करें, ये जो निम्फ है वो ग्रो होके एडल्ट बनाता है, माउल्टिंग करता है कितनी बारी, 13 टाइम्स, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ये बात हम पहले कर चुके हैं क्या, कि ये जो निम्फ है वो एडल्ट से वेरी सिंपल होते हैं। अभी एक इंपॉर्टेंट बात आती है कि जो निम्फल स्टेज होती है, सेकंड टू लास्ट, एनसीईआरटी ने क्या वर्ड यूज किया, नेक्स्ट टू लास्ट निम्फल स्टेज। माने कि जो 12th निम्फल स्टेज होती है उसमें क्या होते हैं, विंग पैड्स, लेकिन जो विंग्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एडल्ट कॉकरोच में होते हैं। तो एडल्ट और निम्फ में डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर क्या है, विंग्स है, बाकी वो लगभग सिमिलर ही होते हैं। 12th निम्फ में जो 12th स्टेज आती है उसमें विंग पैड होते हैं, लेकिन उसमें भी विंग्स तो नहीं होते। आगे अभी इन्होंने कुछ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की बात करी है। कॉकरोच जनरली वाइल्ड होते हैं और इनका कोई इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस नहीं होता, लेकिन कुछ बातें चल रही है कॉकरोच मिल्क के बारे में, तो फिर जो जिसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू वेरी हाई होती है, जो कि एनसीईआरबी में रिसर्च भी चल रही है। अगर हम आगे बात करें तो ये जो पेस्ट होते हैं ये हमारे फूड को कंटामिनेट कर सकते हैं, स्मेली एक्सक्रीटा से डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं फूड को, ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ये बहुत सारी वैरायटी ऑफ बैक्टीरिया डिजीज को भी वेक्टर के रूप में मिलता है। तो इसी के साथ हमारा ये जो कॉकरोच चैप्टर है ये होता है खत्म। अगला चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे क्रो नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।